जय हिंद मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शरण IAS में आपका स्वागत है। आज एक करेंट टॉपिक वक्फ संशोधन विधेयक पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर थोड़ी चर्चा करेंगे, जो 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया गया और इस पर व्यापक चर्चा और बहस अभी भी जारी है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। इसके बस हम उन बिंदुओं करेंगे जो प्रावधान पहले क्या था, वक्फ विधेयक क्या है और इसमें अमेंडमेंट जो किए गए हैं, अमेंडमेंट क्या क्या हैं और क्यों किए गए हैं। 3 बिंदुओं पर कि क्या है, किस पर चर्चा करेंगे। वक्फ क्या है, ठीक है, संशोधन की जरूरत, संशोधन तथा उसकी ज़रूरत। संशोधन क्या हुआ, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है, और विवाद क्यों है। इन कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है। वक्फ विधेयक के पहले वक्फ है क्या। सबसे पहले अगर सबसे अतीत में जाएं तो सल्तनत काल में सबसे पहले मोहम्मद गोरी ने जामा मस्जिद को एक गांव दिया था। किसने? मोहम्मद गोरी ने मुल्तान की जामा मस्जिद को एक गांव दिया था। दान में, ठीक है। यहीं से वक्फ की शुरुआत आप मान सकते हैं। स्वतंत्र भारत में 1954 में सबसे पहले संसद में वक्फ अधिनियम पारित किया गया। संसद में पारित हुआ सबसे पहला 1954 में पारित किया। मतलब ये है, संसद ने इसको एक कानूनी रूप कह सकते हैं, वैधानिक रूप प्रदान किया। 1995 में इसमें संशोधन किया गया। फिर 2013 में पुनः संशोधन किया गया। जब ये संशोधन किया 2013 में, इसमें जो दान की गई संपत्ति पर संपूर्ण अधिकार इसको दे दिया गया, वक्फ बोर्डों को दे दिया गया। 1995 में जो किया गया, इसमें भी व्यापक संशोधन के बाद भूमि विवाद बढ़े, क्योंकि इस पर असीमित अधिकार दिए गए। जब अधिकार ज़्यादा दे दिए गए वक्फ बोर्डों को, तो भूमि विवाद, संपत्ति विवाद, तमाम सारे विवाद बढ़ते गए। लगातार जो है ये समस्याएं, चूँकि मुस्लिम कम्युनिटी संबंधित हैं, तो सारी समस्याओं, मतलब ये जो भी हुए हैं, ये समस्याएं भी उन्होंने ही झेली हैं और समस्याएं उन्हीं के द्वारा खड़ी की गई, उन्हीं द्वारा झेली गई हैं। सरकार की जिम्मेदारी है ऐसी स्थिति में कि कोई भी कम्युनिटी भारत में हो, देश में हो, देश से ऊपर कोई नहीं, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी हो, चाहे कोई धर्म हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई भी धर्म, देश से ऊपर कुछ नहीं है। हर कोई जानता है देश से ऊपर सारी चीज़ें। समय समय पर चाहे मुस्लिम हो, अब्दुल हमीद का आप उदाहरण ले सकते हैं, तमाम सारे लोगों का उदाहरण देते। देश की बात जब आती है तो धर्म को उन्होंने वो त्याग कर देते हैं, कोई भी हो। तो ऐसे में एक स्थितियाँ बनती हैं और इसमें इसका जो बॉडी होती है, उस बॉडी के बारे में थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। ये जो बॉडी होती है इसकी, इसमें जो संपत्ति है, रक्षा और रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज़्यादा संपत्ति है। वक्फ बोर्ड के बाद वक्फ बोर्ड है संपत्ति के मामले में। संपत्ति के मामले में सबसे ज़्यादा संपत्ति वक्फ बोर्डों के पास है। ये जो है भारत भर में
ये भूमि धारक संपत्ति का मतलब भूमि। ये भारत भर में 9.4 लाख एकड़ में फैली है। 9.4 लाख एकड़ में भूमि फैली हुई है और ये लगभग जो है 8.7 लाख 8.7 लाख संपत्ति है। और इसकी जो कीमत है, और इसकी जो कीमत है वो है 1.2 लाख करोड़। 1.2 लाख करोड़। इससे अनुमान आप लगा सकते हैं 9.4 लाख एकड़ में संपत्ति फैली हुई है, 8.7 लाख संपत्तियां हैं और 1.2 लाख करोड़ रुपए इसकी कीमत है। ठीक है। इसकी जो बॉडी होती है, गवर्निंग बॉडी होती है, एक केंद्र स्तर पर होती है, एक राज्य स्तर पर होती है और एक न्यायाधिकरण होता है। केंद्र स्तर पर उसका नाम है, जो केंद्र स्तर पर है उसका नाम बता दे रहे हैं, केंद्रीय वक्फ परिषद है। केंद्र स्तर पर केंद्रीय वक्फ परिषद है। इसका जो काम है, केंद्रीय वक्फ परिषद का काम है, वो केवल जो है राज्य वक्फ बोर्डों को नीतिगत सलाह देना। ये वक्फ संपत्तियों में हस्तक्षेप सीधा नहीं करती है। राज्य सरकारों को और राज्य वक्फ बोर्डों को सलाह देना है। राज्य वक्फ बोर्ड है ये, राज्य वक्फ बोर्ड है, इनका काम है, राज्य वक्फ बोर्डों का काम है प्रत्येक राज्य में वक्फ जो संपत्ति हैं उनकी वक्फ संपत्ति की प्रबंधन और सुरक्षा एवं सुरक्षा इनका काम है। और न्यायाधिकरण जो है, इसका जो नाम है वो है वक्फ न्यायाधिकरण। वक्फ न्यायाधिकरण, इसका जो काम है ये इनके वक्फ संपत्तियों संबंधी विवाद को निपटाता है। लेकिन इसकी जो ये विवाद को, इससे संबंधित वक्फ संबंधी विवाद को निपटाते हैं, विवाद को सुलझाना। एक सिस्टम बना हुआ है और ये जो है केंद्र स्तर पर भी है, राज्य स्तर पर भी इसका न्यायाधिकरण है। इसका जो विवाद है इसको आप उच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। चुनौती नहीं दी जा सकती। वक्फ बोर्डों संबंधित जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों ने वक्फ संशोधन की ज़रूरत को जिसने किया, उसमें कुछ बिंदु हैं जिसको आप देख सकते हैं। इसको मिटा दे रहा हूँ। संशोधन की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो इसमें कुछ विवाद हैं, कुछ जो है कुछ चीज़ें जो चलती रही हैं उनके बारे में देखते हैं। पहला है वक्फ संपत्तियों की परिवर्तनीयता, यानी एक बार वक्फ हमेशा वक्फ, एक बार वक्फ हमेशा वक्फ। यानी किसी की संपत्ति एक बार वक्फ घोषित कर दी गई तो उसे हमेशा वक्फ ही रहना है और उसे जो है पुनः निजी संपत्ति नहीं बनाया जा सकता है, न बेचा जा सकता है। वो अल्लाह को समर्पित हो गई या गॉड को समर्पित हो गई। ऐसी स्थितियों में विवाद तब पैदा होता है जब किसी, अभी तमिलनाडु का एक केस जानते हैं, चर्चित है, पूरे गांव को ही वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया था। ऐसे ऐसे तमाम दावे किए गए। तो ऐसी स्थिति में इसका चूँकि हाई कोर्ट में आप चुनौती दे नहीं सकते हैं। एक बार वक्फ हमेशा वक्फ की जो नीति है, इसने एक तरह से बहुत सारे जगहों पर विवादों को जन्म दिया। दूसरा, अवैध कब्जा, तमाम सारे अवैध कब्जे हुए, कुप्रबंधन, इसके बाद तमाम स्वामित्व विवाद, संपत्ति पंजीकरण, सर्वेक्षण, वेदेड़ी, मुकदमे, मंत्रालयीन शिकायतें, तमाम सारी चीज़ें हैं।
ऐसी स्थिति में आप देखते हैं कि मतलब अभी भी कभी भी जाइए, जो वक्फ संपत्ति घोषित है वो उपेक्षित ही रहती है, क्योंकि वक्फ जो उसके केयरटेकर हैं वो उतना ध्यान नहीं देते हैं, सर्वेयर जो होते हैं सर्वे नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से उपेक्षित हो जाती है और देश की अमूल्य संपत्ति जो है वो ढहने लगती है, क्षय होने लगती है, और उसका एक तरह से सदुपयोग ना होने की वजह से दुरुपयोग ही होता है, और वो या सही उपयोग हो ना होने की वजह से वो खराबी हो जाती है। तीसरे बिंदु को देखें, इसकी कोई न्यायिक निगरानी नहीं है। न्यायिक निगरानी नहीं है। न्यायिक निगरानी नहीं मतलब है, चूँकि उच्च न्यायालय में आप चुनौती नहीं दे सकते हैं, तो इससे जवाबदेही और पारदर्शिता, वक्फ बोर्ड की जवाबदेही और पारदर्शिता क्या होती है, कम हो जाती है, और उसकी जवाबदेही नहीं बनती। जब आप हाई कोर्ट जा ही नहीं सकते, उच्च कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, तो क्या होगा। कोई भी संपत्ति है, आदमी बेचारा थक हार किसी की संपत्ति को आपने घोषित कर दिया, किस कारण से किया गया बाद की बात है, लेकिन आपने गलती से घोषित हो गया, किसी कारण से घोषित हो गया, किसी बदले की भावना को घोषित हो गया अगर, तो वो एक बार वक्फ हमेशा वक्फ। तो ये प्रॉब्लम कई बार बहुत सारे लोगों के सामने ये प्रॉब्लम आई। ये अगला बिंदु है, इसका सर्वेक्षण नहीं हुआ। सर्वेक्षण अधूरा, मतलब पूरे देश का हाल ये है, जहाँ से कह सकते हैं कि गुजरात और उत्तराखंड में सर्वेक्षण हुआ ही नहीं। गुजरात और उत्तराखंड, यूपी में 2014 से लंबित है सर्वेक्षण, ठीक है। ऐसे में सर्वेक्षण आयुक्त का काम खराब होने की वजह से संपत्तियों का सही विवरण ही नहीं मिल पाया है, जो एक मोटा विवरण है उसे वही से काम चलाना पड़ रहा। इसकी संवैधानिक वैधता, इस तरह का कानून केवल मुस्लिम कम्युनिटी में है या मुस्लिम वक्फ संपत्तियों के लिए, और किसी धर्म में इस तरह के सब पैरेलल कानून कोई भी नहीं है। तो ये भी एक मुद्दा है। अब जो है मेन जो बिंदु है, जो इसमें संशोधन किए गए हैं, संशोधन देख लीजिए, क्यों संशोधन किए, करने की ज़रूरत क्यों थी, ये हो गया। अब संशोधन क्या किए गए हैं ये मैं यहाँ बताता हूँ। जैसे इसमें जो प्रमुख संशोधन था, इसमें कुप्रबंधन सर्वेक्षण, जो कमी थी इसमें, कुप्रबंधन सर्वेक्षण, एक बार वक्फ हमेशा वक्फ, इसको हटाना, तमाम सारी चीज़ें जो ज़रूरत थी वो किया गया। तो इसमें धारा 140 है, उसमें संशोधन। दूसरा बिंदु जो है अनिवार्य सत्यापन से, यानी वक्फ संपत्तियों के अनिवार्य सत्यापन, यानी ऐसे नहीं कोई घोषित कर सकता ना, ऐसे ही जो है आप कर सकते हैं। तीसरा जो है 9 और 14 में, धारा 9 और 14 में संशोधन, 14 में संशोधन। इससे जो महिलाएं हैं उनका प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, इससे महिला प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। में वृद्धि होगी। और अगला जो बिंदु है डीएम जो है, डीएम को वक्फ संपत्ति की निगरानी में शामिल किया जा सकता है। वक्फ संपत्ति निगरानी में शामिल किया जा सकता है। ऐसा इसलिए ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि हर जगह, हर कम्युनिटी में, हर धर्म में मनमानी या ठेकेदार, धर्म के ठेकेदार बैठे हुए हैं, चाहे जो ही कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी कम्युनिटी हो, जो उस लेवल पहुंचते हैं तो उन ठेकेदारी उनकी शुरू हो जाती है और वो मनमानी करते हैं। तो ऐसे में एक सरकारी प्रतिनिधि होना बहुत ज़रूरी है, और डीएम से अच्छा कोई और नहीं हो सकता, जो राजस्व का हेड भी होता है। इसके बाद एक और संशोधन है, जैसे विधवा है, तलाकशुदा है, बच्चे हैं, यतीम हैं, इनकी संपत्ति को वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता, संपत्ति को वक्फ नहीं किया जा सकता है। इनकी संपत्ति को
वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता है। और अगर किसी की संपत्ति में किसी भी संपत्ति में इनका हिस्सेदारी है तो इसको वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता है। और ये जो विधेयक नया आएगा इसका नाम होगा उम्मीद। और एक बिंदु और है, कोई भी व्यक्ति वक्फ को दान तभी कर सकता है जब वो 5 साल तक कम से कम इस्लाम धर्म का पालन किया हो। इस तरह से अगर देखा जाए तो अगर कंक्लूजन इसका निकाला जाए तो वक्फ संपत्ति के वक्फ संशोधन बिल का, तो इस विधेयक अभी आज ही कल जो है 16 अप्रैल को ये किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या हिंदू से वक्फ बोर्डों में मुस्लिम हिंदू प्रतिनिधि शामिल करने की बात हो रही है, तो क्या हिंदू धर्म के जो ट्रस्ट हैं इसमें इस तरह की प्रावधान हैं या किए जा सकते हैं, मतलब इस तरह से पूछा। तो ये एक मुद्दा हो सकता है कि एक समानता वाला कानून, क्योंकि सब धर्म में इस तरह की संपत्तियां होती हैं। मंदिरों के पास अथाह संपत्ति है, मस्जिदों के पास वक्फ बोर्डों के पास अथाह संपत्ति है। तो इसका एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए, बनाने की कोशिश है, ये कह सकते हैं वक्फ संशोधन विधेयक। और इसी तरह से सभी धर्मों में जो इस तरह के धर्म से रेगुलेटेड चीज़ें हैं, धर्म से रेगुलेटेड संपत्तियां हैं, उनका राष्ट्रहित में अधिकतम उपयोग कैसे किया जा सके और उन संपत्तियों का जो भारत की धरोहर हैं उनका सही तरह से रखरखाव कैसे हो, सही तरह से लोगों के उपयोग में कैसे लाया जा सके, इसका सही विनियमन कैसे हो, प्रबंधन कैसे हो, कुप्रबंधन से मुक्ति मिले, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और कोई भी परिवर्तन होता है तो परिवर्तन अगर, चूँकि शोर मचाने वाले वही लोग होते हैं जो जिनको इस चीज़ का लाभ होता है, तो चाहे जो भी धर्म हो, किसमें भी जो वो शोर वहीं समझता है। और परिवर्तन का विरोध हमेशा होता है, कोई परिवर्तन होता है उसके लिए कुछ न कुछ तो डिस्टर्बेंस होता ही है, लेकिन परिवर्तन हमेशा व्यापक, अगर सहमति के बाद, व्यापक विचार विमर्श के बाद, व्यापक चर्चा के बाद अगर किया जाए तो उसमें निश्चित तौर पर और पूरे देश हित में अगर कोई चीज़ किया हो तो उसका वो निश्चित तौर पे उपयोगी होता है। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।